एक पंडित जी थे, वो गांव गांव कथा करते थे, रामायण की कथा, राम कथा। लेकिन निष्कामी पंडित जी थे, कोई पैसा वैसा का लोभ नहीं, कोई ऐसा मांग तांग नहीं, कुछ नहीं। अपने बस जहाँ भी जाते गांव में तो कोई भगवान ठाकुर जी का मंदिर होता, वहाँ चले जाते और भगवान को ही कथा सुनाते। कोई आ गए सुनने तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आए तो उनको तकलीफ नहीं होती थी, मैं आया, मैं कथा सुना रहा हूँ, कोई आया ही नहीं, नहीं आए तो नहीं आए, मेरे को मेरे भगवान को सुनानी, ऐसे भाव से कथा करते थे। बड़े अच्छे 9 दिन राम कथा करते थे। तो एक दिन की बात, किसी एक गांव में चले गए, राम जी का मंदिर था, हनुमान जी, राम दरबार में हनुमान जी भी तो होते हैं अपने जैसे, तो हनुमान जी भी बैठे। तो ऐसे हनुमान जी भी बैठे, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सब शंकर भगवान और वो सब पास में बैठे भगवान के। पंडित जी आए और उन्होंने आकर के जो मंदिर का पुजारी था उसको कहा कि मैं कथा करना चाहता हूँ। तो वो पुजारी बोला, महाराज ये मंदिर भी कोई बाहर का सेठ बना के गया है, इस गांव में कोई भगत है ही नहीं, ये भी कोई दूसरा बना के गया, इधर कोई नहीं बनाता, और भगवान की कथा नहीं चलती इधर, क्योंकि लोग कोई सुनते ही नहीं है, इधर हमारे मंदिर में दर्शन करने भी नहीं आते भगवान का, हम भी बस बैठे, तो तुम्हारी कथा कौन सुनेगा। वो वक्ता जो थे कथा करने वाले, वो बोले, पुजारी जी मेरे को क्या मतलब जी दुनिया आए ना आए, मैं तो मेरे भगवान को सुनाना चाहता हूँ, भगवान तो सुनेगा मेरा, हनुमान जी सुनेंगे, राम जी सुनेंगे, सीता माता सुनेंगी, लक्ष्मण भैया सुनेंगे, बस अपना तो यही है, आए आए ना आए तो ना आए। पुजारी ने सोचा यार गजब का पंडा आया है, पहली बार ऐसा दिखा, चलो भाई ठीक है तो कर लो, ये बड़ा मंदिर, करो कथा। बोले 9 दिन की कथा होगी। हाँ तो 9 दिन कर लो, मैं तो वैसे पूजा पाठ करके फिर चला जाता हूँ, मेरे भी अलग काम धंधा है, मैं मेरे चला जाता हूँ, तुम तुम्हारे इधर करते रहना। बोले ठीक है। इन्होंने अपना ताम झाम जमा लिया और भगवान के सामने बैठ के मंदिर के आंगन में वहीं कथा शुरू कर दी, कथा कर रहे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कोई आया ही नहीं, कथा सुनने कोई नहीं आता। वो पंडित खुद पूजा करके अपने हिसाब में चला जाता, वो भी नहीं बैठता कथा में, कोई नहीं। पंडित जी को तो कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुआ, बोले ठीक है नहीं आए तो नहीं सही, आवे तो अच्छी बात। लेकिन कथा के 7 दिन बीत गए। कितने? 7 दिन, 9 दिन की टोटल कथा, 7 दिन बीत गए। तो धीरे धीरे कोई 2-4 लोग आए, वो आते, कोई घंटा भर बैठता, कोई आध घंटा बैठता, फिर चला जाता। लेकिन 7वें दिन उस गांव का एक कंजूस सेठ आ गया वहां पे, कंजूस, कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा कंजूस, कभी उसने पैसा दान नहीं किया, कोई अच्छे कार्य में खर्चा नहीं किया, वो आ गया। और उसको हमेशा एक ही कमाई दिखती थी, बस मान वो पंडित जी की दक्षिणा हो गई, 1000 रुपये देने का बोला था, कथा का क्या हुआ, आज ही है ना लास्ट दिन। तो हनुमान जी बोले, जी भगवान 500 रुपये तो दे दिए हैं, 500 रुपये बाकी हैं, जो ये सेठ देगा तो इसका पैर छूटेगा। तो वो फिर उसका 1000 रुपया हम पूरा चुका देंगे। 500 रुपया तो दिलवा दिया, क्योंकि वो 500 रुपया तो दिया ही था, 500 रुपये तो दिलवा दिया। अभी 500 रुपये में सेठ का पैर गिर भी पड़ा है, ये चढ़ावे तो पैर छूट जाएगा और पंडित को 500 रुपये हम दिलवा देंगे, तो 1000 रुपये का हिसाब पूरा। सेठ ने ये सुना तो सेठ ने कहा, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, और ये तो पैर चिपका ही रहेगा जब तक 500 रुपया नहीं धरे। इतने में शंकर जी बोल गए, नहीं नहीं फिर ऐसा है, मेरा हिसाब ये है कि भैया ऐसे टुकड़े टुकड़े में मत दो, बेचारा पंडित है, कम से कम 1000 रुपया तो एक साथ ही दो, इससे 1000 रुपया धरवाओ। तो बोले, जी भगवान आपका आदेश है, तो हम तो आपके दास हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, शंकर सुवन हम तो आप ही की आत्मा है, इसलिए 1000 रुपया धरवा दे। भाई 1000 रुपया धरना पड़ेगा। इतने में पंडित गया, वो मंदिर का जो पुजारी था, बच्चों को बुला के लाया, 2 बच्चे सेठ के, बच्चे भागते भागते आ गए, पापा क्या हो गया, पापा को क्या हो गया, पापा को, अरे पापा आप ऐसे कैसे, पापा को पाइप को पकड़ के खींचने लगे।
पापा बोला अरे बेटा रहने दे, फ्रैक्चर हो जाएगा। ये ऐसे नहीं हटेगा। तो कैसे हटेगा? डॉक्टर को बोला, बोले डॉक्टर को नहीं, 1000 रुपया दर दे। 1000 रुपया निकाल के भगवान के चरणों में धरा, तब जाके सेठ का पैर नीचे उतरा। सेठ जी ने हाथ जोड़ा, बोले जिंदगी में जिंदा रहूंगा तब तक मंदिर पे नहीं आऊंगा। आज तो एक ही चपका, कभी आया तो पूरा चेप के रख देंगे। वो तो भगा, लेकिन अभी हिसाब तो पूरा करना बाकी है ना। तो क्या हुआ पता है? वो पंडित की कोई पोथी रह गई थी मंदिर में, भूल गया था बेचारा इधर उधर सामान जल्दी जल्दी लेने में। तो 2-5 दिन में पंडित जी वापस आए अपनी पोथी पन्ना कुछ लेने के लिए मंदिर में। तो मंदिर में आए, मंदिर तो खाली पड़ा रहता था, वहाँ तो कोई गांव वाले आते जाते नहीं थे, ऐसे ही गांव था। ये जब आए तो किताब ढूंढी, पाटे के नीचे किताब मिल गई, किताब भी ले ली और फिर जाकर के भगवान का दर्शन किया। बोले आए तो भगवान का दर्शन तो कर लें। दर्शन किया तो चरणों में 1000 रुपये मिल गए। अरे बोले वाह भगवान, तेरी लीला बड़ी गजब की है, तूने तो हिसाब बराबर किया है, 1000 नहीं 1500 दिलाया है। 500 रुपया वो और 1000 रुपया ही है। और लेके पंडित जी जेब के धर के चले गए। तब पता चला कि भगवान लेना भी जानता है और देना भी जानता है। ये ईश्वर की माया ही ऐसी। लेकिन देता किसको है? जो निष्काम भाव से भजता है उसको। वो पंडित ने तो कभी मांगा ही नहीं था, तो उसको दे दिया। वो सेठ सारे दिन हाय मिल जाए, हाय धन करता था, तो उसका ले लिया। और जो कभी नहीं मांगता उसको दे दिया। यह है ईश्वर की माया, यह है भगवान की लीला।